अभी तक दुनिया ने भारत की सिर्फ ब्रह्मोस ग्लाइड बम और भारत की आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसी ताकतें देखी थी, जो कि सिर्फ ट्रेलर था। लेकिन अब असली पावर भारत दिखाने जा रहा है अपनी एयरफोर्स के क्षेत्र में। जी हाँ, अब भारत ने एयरफोर्स के क्षेत्र में जब कदम रख ही दिया है, तो अब फाइटर जेट की दुनिया का बादशाह भारत को बनने से कोई नहीं रोकने जा रहा है। ऐसा हम नहीं, बल्कि ऐसा रिपोर्ट दावा कर रही है। सीपी की रिपोर्ट में हाल में जो चीजें सामने आई हैं, उन्हें देखने के बाद अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देश जो रक्षा बजट में मोटा पैसा खर्च करते हैं, उन्होंने भारत की ताकत के बढ़ते हुए रुख को देख करके अब एक बार फिर से आशंका जताई है। और इसको लेकर के अब भारत ने आखिरकार वह ताकत दिखानी शुरू भी कर दी है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वो अब तक दुनिया के लिए एक सिर्फ सवाल बनी थी, लेकिन आखिरकार भारत ने वह खुलासा कर दिया है, जिससे अब न सिर्फ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को झटका लगेगा, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति में 10 गुना से भी ज्यादा का इजाफा होने जा रहा है। ये बातें हवाई नहीं है। दरअसल भारत जो अब तक फाइटर जेट की कमी से पूरी दुनिया में जूझ रहा था, और भारत दुनिया से लगातार फाइटर जेट इंजन की मांग भी करने की कोशिश के लेकर के दुनिया के तमाम देशों को अप्रोच कर रहा था। अब भारत खुद के दम पर अपने पहले फाइटर जेट इंजन को उड़ाने को लेकर के तैयारियां पूरी कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट कहे जाने वाले तेजस MK-2 को लेकर के पहली झलक सामने आ चुकी है। और इस झलक के सामने आने के साथ ही भारत ने जो दावा और खुलासा किया है, उसे सुनने के बाद सबसे बड़ा झटका देशों को लगने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने सुपर कावेरी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। और यह सबसे बड़ी ताकत भारत के लिए बनने जा रहा है, सुपर कावेरी, जिस पर भारत लंबे समय से काम कर रही है। इस पर बता दें कि भारत की दिग्गज कंपनी GTRE लगभग 35 साल की मेहनत आखिरकार रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और सुपर कावेरी वेरिएंट का सबसे सफलतम टेस्ट भी पास किया गया है। इसको लेकर के भारत ने अब बता दिया है कि किस कदर से सुपर कावेरी ने तेजस मार्क 2 के साथ लग के आफ्टर बर्नर में वो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कहीं अमेरिकी इंजन भी नहीं तोड़ पा रहा था। जी हाँ, अब अमेरिकी इंजन से भी बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है भारत का कावेरी, और यह बातें अब तक हवाई लगती थी। लेकिन अब इस वीडियो को आप देखने के बाद खुद अंत में निर्णय लीजिएगा कि क्या भारत ने कर दिखाया है, और इसको लेकर के दुनिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा छुपा रुस्तम रूस निकल कर आ चुका है, जिसको लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ कुछ मोटी बातें ही खबर में आई थी। अब उस पर वास्तविकता और चीजें सामने स्पष्ट रूप से आनी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों, अब तक सब कोई यही जान रहा था कि रूस में भारत के 16 कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। ना सिर्फ टेस्टिंग के लिए, बल्कि यहाँ पर उनकी थ्रस्ट रिकॉर्ड भी किए जा रहे थे, और इन्हें अलग अलग कंडीशंस में इनके टेस्टिंग चल रही थी। यह बात पूरी दुनिया को पता थी। लेकिन भारत ने जो कारनामा रूस के साथ मिलकर के किया है, वह अब तक भारत और रूस का सबसे बड़ा सीक्रेट था। और फाइनली जब यह अप्रूव हो चुका है, तो अब भारत ने इस पर बड़ा खुलासा भी कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुपर कावेरी इंजन, यानी कि कावेरी के द बेस्ट अपग्रेडेड वर्जन सुपर कावेरी को लेकर के, जिस कावेरी पर कभी पूरी दुनिया सवाल उठाती थी, उस कावेरी की बात कर रहे हैं। अब क्या इस वक्त पूरी खबर निकल करके आ रही है, और किस कदर से सुपर कावेरी ने आफ्टर बर्नर में रिकॉर्ड जो अमेरिकी इंजन ने बना रखा था, उस अमेरिकी इंजन का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तेजस मार्क के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। और इसके साथ ही तेजस मार्क 2 की पहली झलक भी अब पूरी दुनिया के सामने आ रही है। दरअसल क्या है इसके पीछे? क्या यह एक दिन की अचानक मेहनत है, या फिर इसमें कई सालों की मेहनत का परिणाम है? वह आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद बेहतर समझ पाएंगे। इस वीडियो को हो सके तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके समझते हैं तो हो सकता है कई अहम पॉइंट आपसे छूट जाए। दरअसल मैं अब इसके एक एक पॉइंट को बहुत सफाई के साथ आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं कि चीजें हुई क्या थी। दरअसल हम सब ने यह बात बेहतर सुनी थी कि भारत ने कावेरी इंजन के 16 इंजन को डेवलप किया है, और यहाँ कावेरी इंजन के 16 अलग अलग वेरिएंट थे, जिन्हें रूस में भारत ने टेस्टिंग के लिए भेजा था। और इस बात की खबर खुद रूस और भारत दोनों ने साफ की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार भारत ने अपने कावेरी इंजन को रूस भी क्यों टेस्टिंग के लिए भेजा? वो चाहता तो अमेरिका के पास भी भेज सकता था। हाल में अमेरिका के साथ इससे पहले जब इंजन को भेजा गया था, उस वक्त अमेरिका से बेहतर संबंध तो भारत ने अमेरिका को नहीं भेजा, रूस को ही क्यों भेजा, और रूस को ही क्यों भेजा? इसके बावजूद एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि भारत ने 16 इंजन जो डिफरेंट वेरिएंट थे वो कैसे तैयार किए। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि GTRE जो लगभग 1990 के दशक से इस इंजन पर काम कर रही है। जी हाँ,
या भारत का एक यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ा सीटबैक है, या फिर यूं कुछ भी कह लीजिए आप इसे। लेकिन 1990 से काम कर रही GTRE फाइनली 2014 में आकर के यह बात साफ करती है कि उसने एक इंजन डेवलप कर लिया है। लेकिन इस इंजन को डेवलप करने के बाद भी एक सवाल बड़ा उठता है उसके सामने कि आखिरकार क्या ये जो इंजन डेवलप किया है वह फाइटर जेट के लिए है। तो सवाल का जवाब उस वक्त आया था नहीं, वो UAV के लिए परफेक्ट इंजन था। लेकिन बाद में इसे रूस भेज दिया गया टेस्टिंग के लिए, और जब रूस ने इसको टेस्टिंग किया तो रूस ने भी बताया कि ये 78 फिर उसे अपग्रेड किया गया, तो वहां 80 और इसके बाद 98 तक फाइनल आपने सुना था कि कावेरी इंजन का जो ट्रस्ट है वो जनरेट कर लिया गया है। और इसको लेकर के देश में हालांकि खुशी का माहौल था, लेकिन चीजें यही नहीं खत्म हो रही। दरअसल भारत और रूस के बीच कुछ सीक्रेट भी चलते हैं। कुछ नहीं ना, बल्कि यह अगर कहा जाए तो कुछ देशों के बीच में बड़े सीक्रेट चलते हैं जो कि रक्षा संबंध है। चाहे हम बात ब्रह्मोस को ही ले लें। यह ब्रह्मोस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे मैं हर बार आपको बताता हूं। उसके पीछे का एक वजह है। दरअसल ब्रह्मोस अब दुनिया के सामने आ चुकी है और ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो अभी काम चल रहे हैं बैकग्राउंड में, लेकिन उनके चीजें सामने अभी तक नहीं आई हैं। भारत ने ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। एक ब्रह्मोस फर्स्ट और सेकंड, जो ब्रह्मोस सेकंड है वह हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। और इस बात की जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका को है, और साथ ही रूस को है। और इस बात की जानकारी होती भी नहीं, अमेरिका को यह जानकारी तब लगी जब भारत ने इसकी पहली बार सफल टेस्टिंग की थी। दरअसल मिसाइलें 3 तरह की होती हैं। एक मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल, एक मिसाइल होती है कॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी कि जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइल होती हैं उन्हें, जैसे कि हमारी पृथ्वी को ले लें तो ये पैराबोलिक पाथ पे चलती है। जो क्रूज होती है वो पृथ्वी के पैरेलल चलती है। लेकिन तीसरी मिसाइल होती है जिसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। और ये मिसाइल चलती है किस कदर से? ये मिसाइल चलती है एज अ ग्लाइडर। अगर ग्लाइडर को आप देखें तो पहले ऊंचाई पर जाता है, फिर इसके बाद वो ग्लाइड करता है पृथ्वी की तरफ तेजी से, जिससे उसकी स्पीड के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स में ही कंबाइंड होकर उसकी स्पीड को बहुत तेज कर देता है। और यही कॉन्सेप्ट है हाइपरसोनिक मिसाइल का। और यही बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल का मैंने जिक्र किया। अगर यही चीज देखी जाए तो यहाँ पर यही हाल भारत और रूस ने फिर से किया था इस पूरे सिस्टम के साथ, यानी कि कावेरी के वेरिएंट्स के साथ। दरअसल GTRE और रूस की दिग्गज कंपनी RASO एक्सपोर्ट इस पर काम कर रही थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट भारत और रूस का एक अहम सीक्रेट प्रोडक्ट था, और इसके पीछे की वजह यह थी कि भारत को अपना खुद का एक बेहतर इंजन डेवलपमेंट करना था। तमाम सवाल यूं उठते हैं कि भारत के पास फाइटर जेट इंजन के लिए वर्तमान में मौजूदगी नहीं है। दरअसल यह बात बिल्कुल सच थी, लेकिन अब इस बात के लिए बड़ा कटुनफ सुपर कावेरी बनकर आ चुका है। हालांकि इसको लेकर के कुछ जगहों पर छिटपुट रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन उन रिपोर्ट में इतना साफ नहीं बताया गया कि आखिरकार सुपर कावेरी है क्या। लेकिन अब जब सुपर कावेरी की फाइनल इसकी आफ्टर बर्नर टेस्टिंग हुई है तो इसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह 4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए बेहद सूटेबल इंजन बन चुका है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको बता दें कि 5th जनरेशन इंटर जो फाइटर जेट होते हैं उनके लिए जो इंजन होता है वह 142 किलोमीटर, यानी 150 के आसपास या 140 के बीच में यह इनका थ्रस्ट आफ्टर बर्नर होना चाहिए। लेकिन जो हमारा कावेरी था वो तो 98 तक ही था। ऐसे में 98 भी सूटेबल माना जाता है। लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो 4.5 जनरेशन के लिए 110 से 120 किलोमीटर तक का थ्रस्ट बेहतर मानते हैं। और अब फाइनली सुपर कावेरी ने यह कर दिखाया है। आपको बता दें कि भारत ने 1-2 नहीं बल्कि कई वेरिएंट कावेरी के तैयार किए थे जो कि लगातार अपग्रेड कर रहे थे। अगर GTR ने 2014 में कि वह उसे बना चुका है, तो अगर उसने यह घोषणा की थी तो इसका मतलब यह है कि उस दिन से वह बैठा तो नहीं रहा होगा। वो कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन काम लगातार कावेरी में कर ही रहा था, जिसकी वजह से यह 16 डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंट्स तैयार किए गए और उसके बाद बना सुपर कावेरी, जिसकी टेस्टिंग भारत और रूस ने सबसे पहले की थी। जी हाँ, यह है सबसे बड़ा सीक्रेट इन दोनों का, क्योंकि अब तक जो खबरें थी वो सिर्फ और सिर्फ कावेरी इंजन पर थी। सुपर कावेरी पर इंजन चीजें बाहर नहीं आई। और सबसे बड़ी बात तेजस मार्क 2 को लेकर के आज से 2014 में जब हम बात करें 2014 की, तो प्रोडक्ट डेफिनेशन रिव्यू सबसे पहले इसका किया गया था। अब वो क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उसके पहले आप चीज जान लीजिए। 2014 में पहली बार इसे रिव्यू किया गया था और फाइनली 2022 में इसे CC अप्रूवल मिला था। किसे?
तेजस मार्क टू को, जो भारत का बहुत ही बहुप्रतीक्षित या यूं कह लीजिए डीआरडीओ, जिसमें जिसमें इसरो और जिसमें साथ ही साथ एचएएल या तीनों की टेक्नोलॉजी मिलाकर के और साथ ही रूस की मदद के साथ काम किया जा रहा था, उसका नाम है तेजस माकू और भारत इस पर बहुत समय से अप्रोच कर रहा है। भारत कुछ चीजें सामने ला भी रहा है और फाइनली डीआरडीओ ने इस पर एक बार जानकारी भी साझा की थी कि तेजस मार्क 2 की पहली झलक जल्द ही पूरी दुनिया को देखने को मिल सकती है। हालांकि तेजस मार्क 2 का एक डमी रखा गया था जब अभी हाल में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो हुआ था और वहां पर दुनिया के कई देशों ने खिल्ली उड़ाई। लेकिन आपको बता दें कि उसी समय उसके लगभग 10 से 12 दिन बाद एक खबर सामने आई थी कि गोदरेज ने इस बात को लेकर के क्लेम किया है कि वह एक 110 किटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले फाइनली इंजन को बना चुका है। आपको यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगी? जहां दुनिया पूरी तरह से भारत को नेग्लेक्ट मान रही थी, वहां जीटीआरई की तरफ से नहीं बल्कि गोदरेज की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। दरअसल आपको बता दें कि गोदरेज भारत की वह दिग्गज कंपनी है जो जीटीआरई की तरह इंजन पर ही काम करती है, वह भी फाइटर जेट इंजन पर। यह फ्रांस की सैफ्रॉन के साथ और रॉयल्स के साथ मिलकर के ब्रिटेन पे पहले काम कर चुकी है और इसने एक दो नहीं कई प्रोजेक्ट पर काम किया है और इसी वजह से गॉड इसको बनाने में कैपेबल थी और इस बात का जिक्र गोदरेज ने किया था। लेकिन उस वक्त भी जीटीआरई की तरफ से इस पर कोई बात सामने नहीं आई थी। अब फाइनली जाकर के सुपर कावेरी वेरिएंट जो है उसे प्रिपेयर करने की बात तब सामने आ रही है जब उसने एक 110 किन तक का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट कर लिया है। अब आप ये कहेंगे कि अमेरिका से बेहतर क्यों है, तो आपको बता दें कि अमेरिका का H-7 F404 IN-20 वर्जन जिसे हम TJS मार्क 1 में उपयोग कर रहे हैं, अभी भी उसी से हमारा तेजस मार्क 1 चल रहा है। उसका फाइनली जो आफ्टरबर्नर थ्रस्ट है वो 98,000 थ्रस्ट है, जो कि एज है रिटेन, बट इसे 2-4 आगे पीछे मैक्सिमम हो सकता है। इस बात का तो कोई दावा कंपनी नहीं करती, बट एज ए रिटेन में 98,000 थ्रस्ट वो कंपनी खुद बताती है। लेकिन यहाँ पर सुपर कावेरी इंजन को जब बेटर कंडीशन में टेस्ट किया गया तो इसने एक 110,000 का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट किया, जो कि अपने आप में सुपर कावेरी के लिए बेहद ज्यादा, यानी कि यहाँ यूं कह लीजिए 4.5 जनरेशन के लिए बहुत ही एडवांस है। अब आपके लिए और भी एक बहुत अहम खबर है, हालांकि यह बात इंजन की यहाँ से खत्म होती है। अगर कोई वीडियो छोड़कर जाना चाहता है तो वह जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम बात करेंगे इसमें LCS मार्क 1 और मार्क 2 और साथ ही इसके डिफरेंट वेरिएंट पर। यानी कि तेजस के कितने वेरिएंट हैं अभी तक हमें यही नहीं पता। आपको बता दें कि तेजस के कुल 4 वेरिएंट हैं जिन्हें भारत तैयार करने जा रहा है और सबसे बड़ी बात, इनमें से एक वेरिएंट तैयार हो चुका है जिसे हम LCA तेजस MK1 यानी मार्क 1 के नाम से जानते हैं। वो प्रिपेयर हो चुका है और इस पर अमेरिकी इंजन F404 पर वो काम कर रहा है। दूसरा है LCA मार्क 2 PDR 2014, जिसकी बात मैं अभी अभी आपको जिक्र कर रहा हूं, जो कि फाइनली जिसका पहले आपको दर्शन देखने को मिल चुके हैं, वह है PDR 2014 जिसकी अप्रूवल को लेकर के। और साथ ही साथ हमने आपको पहली अभी खबर में बताया कि यह चीजें सामने आई हैं। और है तीसरा LCFM के 2C 2017, यानी कि भारत ने इसे अप्रोच कर दिया है, यानी कि भारत ने इससे प्रोजेक्ट डेफिनेशन को रिव्यू कर लिया गया है। इसको लेकर के एयरफोर्स और टेक्निकल टीम ने इसे देख लिया है और इस पर काम चल रहा है। लेकिन कितनी तेजी से, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये चीजें अब तक सीक्रेट ही हैं। हालांकि जो खबर आई है वो तेल CS मार्क 2 PDR 2014 को लेकर के आई है। और सबसे बड़ी बात, इसका जो चौथा और सबसे एडवांस वेरिएंट है, जिसे कहा जाता है कि भविष्य में यह पूरी दुनिया को मात देने वाला है और आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट का, या यूं कह लीजिए आसमान का बादशाह अगर बनेगा तो यही बनने वाला है। उसका नाम है LCF मार्क 2 2019 वेरिएंट और ये है भारत का सबसे एडवांस, जिसके लिए कहा जा रहा था कि अब तक अमेरिकी इंजन पर आधारित है। लेकिन वास्तव में भारत ने अब अमेरिकी इंजन से अपनी टेंडेंसी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो डिपेंडेंसी थी उसे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, या फिर भारत खुद के या फिर रूसी इंजन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से भारत ने हाल में LCM मार्क 1 के लिए एक 177S जेट इंजन, जो यूनाइटेड इंजन इंश्योरेंस का है, यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन का इंजन है, जो कि बेहद एडवांस इंजन के रूप में काउंट किया जाता है। यानी कि इसके बेस्ट वर्जन की तरफ अगर हम जाए तो वह 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी कैपेबल है। उसे भारत मार्क 1 में लगाने जा रहा है। अब आप खुद समझिए कि भारत आखिरकार इतना तेजी से मेजर चेंज कर रहा है। इसका मतलब सीधा है कि भारत अपनी एयरफोर्स को वो देना चाह रहा है जिसकी आज उसे सख्त जरूरत है। और खैर देर से सही, लेकिन जागे तो सही।
और सबसे बड़ी बात यह है कि यह खबर सुनने के बाद अब आप बेहतर समझ पाए होंगे कि आखिर सुपर कावेरी की बात और तेजस मार्क 2 को लेकर के जिक्र क्यों तेजी से बढ़ रहा है। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि अगली अपडेट की वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।